मेरा नाम राहुल है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ शहर से थोड़ा दूर गांव के घर में रहता हूँ। कॉलेज की छुट्टियों में अक्सर घर लौट आता हूँ और घर का सारा माहौल मुझे बहुत अपनापन देता है। भाई नौकरी में व्यस्त रहते हैं, भाभी घरेलू काम संभालती हैं और उनकी छोटी बहन यानी मेरी साली भी हमारे घर अक्सर आ जाती है। साली अभी कॉलेज में पढ़ रही है, शरारती स्वभाव की है और हमेशा मुझे चिढ़ाने का बहाना ढूंढती रहती है। कभी मेरा मोबाइल छिपा देती, कभी मेरे नोट्स उठाकर भाग जाती और मैं हर बार गुस्सा दिखाता। लेकिन मन ही मन उसकी मासूमियत और हंसी मुझे भाने लगी थी। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत मायने रखने लगी। जब भी घर में वो होती तो मुझे लगता घर में रौनक बढ़ जाती है। भाई और भाभी को तो हमारी नोक-झोंक सिर्फ हंसी मजाक लगती थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए अलग सा एहसास बनने लगा था। गर्मियों की एक रात थी। सब लोग छत पर सो रहे थे। बिजली चली गई थी और छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। भाई और भाभी एक कोने में सो गए थे और मैं थोड़ी दूरी पर अपनी चारपाई डालकर लेटा था। तभी मैंने देखा कि साली भी वहीं पास में अपनी चादर बिछा रही है। मैंने कहा, तू यहीं क्यों सो रही है? भाभी के पास सो जा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे यहाँ हवा अच्छी लग रही है, और धीरे से मेरे पास आकर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे और खामोशी में सिर्फ उसकी सांसों की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। मैं करवट बदलकर उसकी तरफ देखने लगा तो उसने धीरे से फुसफुसाया, राहुल भैया, नींद नहीं आ रही? मैंने धीमे से कहा, मुझे भी नहीं। और फिर हम दोनों देर तक आसमान के तारों को देखते हुए बातें करने लगे। वो कभी अपने कॉलेज के किस्से सुनाती, कभी हंसते हंसते मेरे हाथ पर थपकी मार देती। उस रात की खामोशी में उसके पास होने से जैसे मेरे अंदर तूफान उठ रहा था। एक तरफ मन डर रहा था कि कहीं भाई भाभी जाग ना जाएं, और दूसरी तरफ दिल ये चाहता था कि रात कभी खत्म ना हो। उसकी नज़दीकी ने मेरे अंदर छिपे जज्बातों को और भी गहरा कर दिया, और उस रात के बाद से हमारे रिश्ते का रंग बदल गया। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। अब हमारी हर नज़र, हर मुस्कान, हर मुलाकात में एक नया राज छुपा रहने लगा। वो रात मेरे लिए जिंदगी की सबसे अनोखी रात बन गई, क्योंकि उस रात साली पहली बार मेरे बिल्कुल पास आकर लेटी थी। उस रात के बाद से मेरे और साली के बीच का रिश्ता बदल गया था। पहले तो हम सिर्फ मजाक और छेड़खानी तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब जब भी वो मेरे पास आती तो उसकी आंखों में मुझे कुछ और नजर आने लगा था, और शायद मेरी आंखों में भी। भाई सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस चले जाते और भाभी घर के कामों में लग जाती। ऐसे में मैं और साली अक्सर अकेले रह जाते। वो कभी किताब लेकर आती और कहती, राहुल भैया, मुझे समझा दो। तो कभी मोबाइल पर गाने सुनते हुए मेरे पास बैठ जाती। मैं जानता था कि उसका मेरे पास यूं आना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को समझाता रहा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं कमरे में पढ़ाई कर रहा होता तो वो चुपके से आकर पीछे बैठ जाती और बालों की छोटी खोलकर कहती, मेरे बाल बना दो ना। और जब मैं उसके बालों को छूता तो दिल की धड़कन और तेज हो जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। भाभी बाजार गई हुई थी और भाई शहर से बाहर मीटिंग में थे। घर पर सिर्फ मैं और साली थे। मैं ड्राइंग रूम में लेटा हुआ था और टीवी चला रखा था। अचानक वो आई और मेरे पास बैठकर बोली, राहुल भैया, आज तो घर सुनसान लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, डर लग रहा है क्या? स्पार्क। तो उसने मेरे हाथ को हल्के से पकड़कर कहा, थोड़ा थोड़ा। उस स्पर्श ने मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ा दी। मैं चौंका, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे और करीब आकर सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन उसकी मासूमियत और अपनापन ऐसा था कि मैंने भी उसे पास आने दिया। हम दोनों देर तक वहीं बैठे रहे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी, लेकिन हमारी निगाहें सिर्फ एक दूसरे पर टिकी थीं। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ जीजा साली तक सीमित नहीं रहा। इसमें कुछ और गहराई आ चुकी है। रात को जब सब लोग छत पर सो रहे थे तो फिर वही हुआ। भाई और भाभी सो गए और साली फिर धीरे धीरे मेरी चारपाई पर आकर लेट गई। उसने धीमे से कहा, राहुल, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, क्यों? कानो कंपोनेंट प्लेसमेंट? तो बोली, पता नहीं, बस मन बेचैन है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वो भी वही महसूस कर रही है जो मैं कर रहा हूं। मैं उसके बहुत करीब था। उसकी खुशबू, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे दिल को छू रहे थे।
उस रात हम दोनों देर तक चुपचाप एक दूसरे के पास लेटे रहे, बिना कुछ कहे। लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थीं। वो मेरे पास ऐसे सिमट आई जैसे उसे यकीन हो गया हो कि मैं उसे कभी दूर नहीं करूंगा। और सच कहूं तो मेरे दिल को भी उसी पल ये यकीन हो गया कि ये रिश्ता अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। और अब तक मैं ये समझ चुका था कि मेरी साली सिर्फ मजाक में या अकेलेपन के कारण मेरे पास नहीं आती, बल्कि उसके दिल में भी मेरे लिए वही खिंचाव है जो मेरे दिल में उसके लिए है। उस रात जब वो छत पर मेरे पास लेट गई थी, उसके बाद से हमारी नज़दीकियां और बढ़ गईं। अब जब भी भाई ऑफिस चले जाते और भाभी बाजार, तो घर का पूरा सन्नाटा हमारे बीच एक अलग ही एहसास भर देता था। साली कभी रसोई में काम करते करते मुझे आवाज देती, राहुल जरा ये मिर्च पकड़ा दो। और जब मैं पास जाता तो वो जानबूझकर मेरा हाथ छू लेती, फिर मुस्कुराती और भाग जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब मैं कमरे में लेटा होता तो वो आकर धीरे से पंखा बंद कर देती और कहती, इतनी ठंडी हवा में कैसे सो रहे हो। इस पली असिस्टेंट, जो धीरे धीरे मेरे दिल की दीवारें तोड़ रहा था। एक दिन भाभी मायके चली गईं और भाई देर रात तक ऑफिस में थे। घर पर मैं और साली ही थे। शाम को वो मेरे पास आकर बैठी और बोली, राहुल, तुम्हें पता है मुझे बचपन से सबसे ज्यादा अच्छा लगता था जब कोई मुझे समझे, मुझे सुने। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो अब से तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होगा कि तुम्हें कोई नहीं समझता। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराई और धीरे से बोली, पता है राहुल, जब मैं तुम्हारे पास होती हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। उस रात जब सब सो गए तो फिर वही हुआ। साली धीरे से मेरे पास आकर लेट गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ शरारत नहीं थी, उसमें एक गहराई थी, जैसे वो मुझे अपने मन की सारी बातें कह देना चाहती हो। उसने मेरी ओर देखकर कहा, राहुल, अगर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहूं तो। मैं उसकी इस मासूमियत भरी गंभीर बात पर कुछ पल चुप रहा, फिर उसके हाथ को पकड़कर कहा, तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे सीने पर सिर रख दिया। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो और अब सिर्फ मैं और वो ही बाकी हैं। और अब तक मेरी साली के साथ जो रिश्ता था, वो सिर्फ चुपके से बातें करने या रात को पास आकर लेट जाने तक सीमित नहीं रहा था। अब हमारे बीच एक अजीब सा अपनापन बनने लगा था। दिन भर जब भाई ऑफिस में होते और भाभी अपने मायके चली गई थीं, तो घर में बस मैं और साली ही रहते। उस दिन दोपहर में जब मैं बरामदे में लेटा था तो साली रसोई में थी। अचानक उसने आवाज दी, राहुल, जरा आओ तो। मैं जैसे ही गया तो देखा कि उसके हाथ में आटा लगा हुआ था और बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वो हंसते हुए बोली, जरा ये डिब्बा ऊपर से उतार दो, मेरी पहुंच नहीं हो रही। जब मैं डिब्बा निकालने गया तो वो जानबूझकर मेरे और करीब आ गई। उसके गाल मेरे कंधे से छू गए और उस पल मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने नीचे उतरकर डिब्बा उसे दिया तो वो मुस्कुराई और बोली, राहुल, तुम्हें पता है तुम जब पास आते हो तो मुझे अजीब सी खुशी होती है। उसकी ये मासूमियत भरी बात मुझे अंदर तक छू गई। शाम को जब हम छत पर बैठे तो साली ने धीरे से कहा, कल रात जब मैं तुम्हारे पास लेटी थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया से मैं आज़ाद हूँ। मैं मुस्कुराकर बोला, तो फिर आज रात भी वही महसूस करना। उसने शर्माकर मुझे देखा और कुछ नहीं बोली, बस अपने दुपट्टे से खेलती रही। रात हुई तो भाई घर नहीं आए। कह दिया था कि देर होगी। मौका पाकर साली धीरे से मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरे पास बैठकर कहा, राहुल, अगर ये सब किसी को पता चल गया तो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं हूं ना। वो मेरी बाहों में आकर छुप गई। उस पल घर का हर कोना जैसे हमारी सांसों से भर गया था। उसके चेहरे की मासूम हंसी और आंखों की गहराई मुझे पागल बना रही थी। धीरे धीरे हमारी ये नज़दीकियां अब छिपाना मुश्किल होने लगी। दिन में हम नजरें मिलाते और रात को चुपके से पास आ जाते। और हर बार साली का दिल जैसे और खुलता जाता। उसकी बातों में अब सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि मोहब्बत भी झलकने लगी थी। और अब मुझे ये एहसास होने लगा था कि साली सिर्फ मेरी आदत नहीं बन रही थी, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा भी बनती जा रही थी। पहले तो लगा था ये बस एक छुपी हुई चाहत है, जो रात को छत पर उसके पास लेटने तक सीमित रहेगी।
लेकिन अब हालात बदल रहे थे। उस दिन दोपहर में भाई अचानक घर जल्दी आ गए। मैं हॉल में बैठा था और साली रसोई में काम कर रही थी। जैसे ही भाई ने साली को देखा तो बोले, अरे, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है? साली ने मेरी तरफ देखा और फिर बोली, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। मैं मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था कि उसकी ये अधूरी नींद किस वजह से थी। रात हुई तो भाई और भाभी अपने कमरे में चले गए। मैं हमेशा की तरह छत पर आ गया और थोड़ी देर बाद साली भी धीरे से आई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। उसने आते ही कहा, राहुल, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी दिन ये सब राजा खुल गया तो क्या होगा? मैंने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। वो मेरे पास लेट गई और बोली, तुम्हारे पास रहकर मुझे लगता है जैसे मैं अपने असली घर में हूं। उस रात हम दोनों चांद की रोशनी में बहुत देर तक बातें करते रहे। साली ने पहली बार अपने दिल की बातें खोली। कैसे बचपन से उसे प्यार की कमी महसूस हुई, कैसे सबकी उम्मीदें उस पर लदी रहती थीं, और कैसे मेरे पास आकर उसे सुकून मिलता है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, और हर बार जब उसकी आंखें भर जाती तो मैं उसे अपने सीने से लगा लेता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि ये रिश्ता अब सिर्फ छुपी मुलाकातों का नहीं रहा। हम दोनों के दिल अब सचमुच जुड़ चुके थे, और इसी जुड़ाव ने हमारी मोहब्बत को और गहरा बना दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां डर और रोमांच दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक रात हमेशा की तरह साली मेरे पास छत पर आकर लेट गई। हम दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे, तभी अचानक नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। हम दोनों के होश उड़ गए। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, कोई आया है, जल्दी से चुप हो जाओ। वो मुझसे कसकर लिपट गई और हम दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। पता चला कि चाचा जी शहर से लौटे थे और अचानक ही आ गए। उन्होंने भाई को आवाज दी, आ संबी कोठी के पारुची चाह दी, और थोड़ी देर तक बातें करते रहे। हम दोनों छत पर बैठे धड़कते दिल से उनकी हर आवाज सुन रहे थे। अगर चाचा जी अचानक छत पर आ जाते तो सब कुछ खत्म हो जाता। साली ने डरते डरते मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, राहुल, अब ये खेल सार बहुत खतरनाक हो गया है। अगर पकड़े गए तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, डर मत, जब तक मैं हूं तुझे कोई छू भी नहीं सकता। उसकी आंखों में भरोसा साफ दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर भी साफ झलक रहा था। उस रात हम दोनों ने ठान लिया कि अब जरा संभल कर मिलेंगे। दिन में बिल्कुल अनजान बनकर रहना, और सिर्फ रात को ही एक दूसरे के पास आना। लेकिन दिल का हाल कौन छुपा सकता है? अगले ही दिन जब भाभी रसोई में साली को छेड़ते हुए बोली, आजकल तो तू बहुत खिली खिली लग रही है, राज क्या है? तो साली का चेहरा लाल हो गया। मैं दूर बैठा सब देख रहा था और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब मुश्किल ये थी कि घर के लोग धीरे धीरे कुछ नोटिस करने लगे थे। भाई तो हमेशा काम में लगे रहते, लेकिन भाभी की नजरें तेज थीं। वो अक्सर मुझे और साली को टोकने लगीं, तुम दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए हो, है ना? ये सुनकर साली की सांसें अटक जाती और मैं बात बदल देता। पर मुझे पता था, जितना छुपाएंगे उतना शक पड़ेगा, और यही शक धीरे धीरे हमारी कहानी को और मुश्किल बना देगा। और अब हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे लग रहा था सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। साली और मैं छत पर रोज की तरह मिलते थे, लेकिन अब भाभी की नजरें हमें चीरने लगी थीं। वो हर वक्त हमें ताड़ती रहती, कभी मुंह पर मुस्कान होती तो कभी सवाल से भरी नजर। एक रात की बात है, मैं और साली छत पर लेटे हुए चुपचाप बातें कर रहे थे। हवा बहुत ठंडी थी और चांद पूरा आसमान पर फैला हुआ था। साली मेरे सीने से लगी हुई धीरे धीरे मेरी धड़कन सुन रही थी। तभी मुझे लगा जैसे नीचे आंगन में कोई आहट हुई है। मैंने झट से उसे अलग किया और दीवार से झांक कर देखने लगा। नीचे भाभी खड़ी थीं। हाथ में पानी का लोटा था, लेकिन उनकी आंखें ऊपर ही टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खोज रही हों। मैंने तुरंत साली को खामोश रहने का इशारा किया। हम दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। थोड़ी देर बाद भाभी ऊपर आने लगी। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने साली का हाथ पकड़कर उसे छुपा दिया और खुद ऐसे लेट गया जैसे सो रहा हूं। भाभी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर आईं। चारों तरफ देखा और फिर मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। राहुल,
उन्होंने धीमी आवाज में पुकारा। मैंने आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, इतनी रात को? भाभी ने घूरते हुए कहा, तुम जाग रहे थे क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाभी, नींद में था। कोई आहट हुई तो आंख खुल गई। भाभी कुछ कुछ देर तक मुझे देखती रहीं, जैसे मेरे चेहरे से सच पढ़ लेना चाहती हूँ। फिर अचानक मुस्कुराई और बोली, ठीक है, सो जाओ, बस इतना ध्यान रखना, छत पर हवा बहुत तेज है, कहीं सर्दी न लग जाए। उनके जाने के बाद साली धीरे से मेरे पास आ गई और कांपते हुए बोली, राहुल, मुझे तो लगा हम पकड़े गए। मैंने उसके होंठों पर उंगली रखकर कहा, डर मत, अभी तक सब ठीक है, लेकिन अब हमें और सावधान रहना होगा। लेकिन मेरे दिल को कहीं न कहीं लग रहा था, भाभी ने कुछ तो देख लिया है और अब वो आसानी से हमें छोड़ने वाली नहीं है। और अब मुझे एहसास हो गया था कि मैंने जिस रास्ते पर कदम रखा, वो न तो मेरे लिए सही था और न ही साली के लिए। भाभी के शक ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। मैं बार-बार सोच रहा था, अगर सच सामने आ गया तो भाई की इज्जत, घर की इज्जत और हमारे रिश्ते सब तबाह हो जाएंगे। साली भी अब डरने लगी थी। उसकी आंखों में पहले वाली शरारत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात उसने खुद कहा, राहुल, अब हमें ये सब बंद करना होगा। ये सब अच्छा तो लगता है, पर सही नहीं है। अगर भाभी ने बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं चुप रह गया। सच यही था कि जितनी लकीरें हमने पार कर दी थीं, उससे आगे बढ़ना केवल मुसीबत लाता। आखिरकार हमने तय किया कि अब छत पर मिलने का सिलसिला बंद होगा। मैं अपने कमरे में ही सोया करने लगा और साली अपनी भाभी के साथ। भाभी का शक धीरे धीरे कम होता गया और घर फिर से वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो रातें, वो फुसफुसाहटें और वो अनकहे एहसास हमेशा के लिए कैद हो गए। हाँ, मैंने उस रिश्ते को वहीं रोक दिया, लेकिन उसकी यादें आज भी जब भी मैं अकेले छत पर जाता हूँ, ठंडी हवा के झोंकों के साथ मुझे छू जाती हैं।